मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी गतिरोध देखने को मिला। विपक्ष पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर पेच कहां फंसा है, ये विस्तार से हम आपको बताएंगे। वहीं जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन और केंद्र सरकार के खिलाफ उनके बीच बढ़ते रोष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 23 जुलाई की सुबह सुबह सोशल मीडिया पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। पर विपक्ष कैसे उनके इस पोस्ट पर सवाल उठा रहा, उसे विस्तार से बताएंगे। कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के सामने आकर नारेबाजी कर रहे थे, उन तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या सोनम वांगचुक जो 26 दिनों से अनशन पर हैं, क्या उनका रुख नरम पड़ रहा है। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट से। पेपर लीक को लेकर छात्रों में गुस्से और उनके प्रदर्शन और विपक्ष के कड़े तेवर के बीच लग रहा है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं अब बैकफुट पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने छात्रों के गुस्से को ठंडा करने और विपक्षी दलों के कड़े तेवर की हवा निकालने के लिए एक्स पर एक पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं और संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के इस पोस्ट पर विपक्षी दल भड़का हुआ है। सुनिए क्या कहा राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने। प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। बड़ा सवाल उठता है कि फास्ट ट्रैक गठन का मसला कहां से आया। क्या जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों ने ये मांगे रखी थी? जवाब है नहीं, उनकी मांग ये नहीं है। उनकी मांग सीधी है, पेपर लीक देश में रोका जाए। नीट पेपर लीक की जवाबदेही तय करते हुए धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। रही बात फास्ट ट्रैक कोर्ट की, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने की बात सरकार कह रही है, लेकिन इस देश की सर्वोच्च अदालत 20 जुलाई को पुलिस जाति से जुड़ी याचिका को फौरन सुनने से इनकार कर देती है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। ऐसे में सरकार को ये बताना चाहिए कि इससे पहले जो नीट पेपर लीक हुआ या जेईई या फिर दूसरी जिन परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है, उसमें जो आरोपी पकड़े गए, उनमें से कितनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, कितनों को अदालत से सजा मिली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 10 सालों में जितने भी आरोपी पेपर लीक में पकड़े गए, किसी को भी सजा नहीं मिली। तो सवाल उठता है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना काफी है? पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा कि जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा, तब प्रधानमंत्री को जो कुछ भी कहना है
वे सदन में आकर क्यों नहीं बोलते हैं? महीनों से चुप्पी साध के आज वो अपील करते हैं अपने पार्टी में, वो भी क्यों नहीं आके स्टेटमेंट देकर बात नहीं करते। कोई भी चीज के ऊपर आज तक, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे देश में जो आज इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में हो, या छात्राओं का जो आज ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में कभी मुंह खोला उन्होंने? मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह हंगामा देखने को मिला। सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे के सामने आकर नारेबाजी कर रहे थे। ये तो बात हुई सदन के बाहर की, लेकिन सदन के भीतर भी कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई। पेपर लीक पर चर्चा को लेकर संसद में पेच फंसा हुआ है। चर्चा किस नियम के तहत हो, इसी पर पेच है। लोकसभा में विपक्ष स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन लाकर पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो राज्यसभा में 267 के नियम के तहत चर्चा की मांग की जा रही है। संसद में जब भी कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जिसे विपक्ष बेहद गंभीर और फौरन चर्चा के लायक मानता है, तब अक्सर लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव की मांग की जाती है। स्थगन प्रस्ताव के जरिए लोकसभा का तय एजेंडा कुछ समय के लिए रोककर किसी तत्काल और जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराई जाती है, जिसकी मांग विपक्ष द्वारा की जाती है। इसे सरकार के खिलाफ एक तरह का निंदा प्रस्ताव भी माना जाता है। किसी भी एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का प्रावधान नहीं है, उसमें 267 के नियम के तहत तय एजेंडे को रोककर चर्चा कराई जाती है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव और राज्यसभा में 267 के नियम के तहत चर्चा नहीं कराना चाहती है, और इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद है। पर विपक्ष की एक और शर्त है, चर्चा शुरू होने से पहले धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना। आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने हाँ जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? ये तो बात हुई संसद की, लेकिन पिछले 26 दिनों से छात्रों के आंदोलन के समर्थन में अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो अब गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने एक अपना वीडियो पोस्ट किया है। सोनम वांगचुक, जो पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने तक अपना अनशन जारी रखने की बात कर रहे थे, उनके रुख में तब्दीली नजर आ रही है, जिससे ये सवाल पैदा हो रहा कि क्या सोनम वांगचुक नरम पड़ रहे हैं। सोनम कह रहे हैं कि उनकी सरकार से विनती है कि वो बल प्रयोग छात्रों के खिलाफ ना करे, छात्रों पर कोई एफआईआर ना करे
अगर सरकार ये आश्वासन देती है तो वे अपना अनशन तोड़ देंगे। जरा सुनिए सोनम वांगचुक के इस बयान को। सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का रुख बिल्कुल अलग है। CJP का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। साथ ही CJP के अभिजीत दीपके ने कहा है कि उनके प्रोटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर गुंडे भेजकर पथराव करा रही है, जिससे प्रदर्शन को बदनाम किया जा सके। तो जब तक हमारी डिमांड्स नहीं होती, डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं BJP द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे BJP के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, BJP के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। आपको याद होगा कि 2020-21 में 13 महीने तक 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या नैरेटिव बनाया गया, ये लोग खालिस्तानी हैं, विदेशों से इन्हें फंडिंग मिल रही है, सोरोस का हाथ है, एक बड़ा टूल किट गैंग इसमें शामिल है। अब यही नैरेटिव छात्रों के आंदोलन को लेकर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसे सुनने के लिए कोर्ट विचार करेगा। इस याचिका में कहा गया है कि छात्र आंदोलन में विदेशों से फंडिंग मिल रही है, जिसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA से कराया जाना चाहिए। बीजेपी के नेता भी अब यही बात कह रहे हैं। जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कुछ अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सली सोच के लोग हैं, जिनको पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत किया गया है, जो शहरों में उनके छिपे हुए लोग हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं। कुछ भारत विरोधी जो शक्तियां हैं वो भी इसमें एक्टिव हैं। कुछ पाकिस्तान के हैंडल से भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। तरह तरह से कोशिश और साजिश की जा रही है। मासूम छात्रों के नाम पर जो राय आंदोलन है उसको भटकाने की भी कोशिश की जा रही है। आपको याद दिला दे किसान आंदोलन के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया था। मैं कई महीनों तक किसानों के उस प्रदर्शन को कवर कर रहा था, जिसे दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए सरकार ने कीले सड़कों पर गड़वा दी, बड़े बड़े बैरिकेड्स सीमेंट के लगवा दिए, लेकिन किसानों के हौसले को नहीं तोड़ पाए। और खुद PM मोदी ने उसके बाद किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लिया। वही गलती अब सरकार छात्रों के इस आंदोलन के साथ करती हुई नजर आ रही है। 20 जुलाई को वो एक गलती कर चुकी है, फिर भी अपनी गलती से वो सीखने को तैयार नहीं नजर आ रही है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। और द फेडरल देश के YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।